वेलकम टू द चैनल। जीआईसी क्वार्टर 3 लेवल 1 जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम बेसिक एजेंटिक एआई के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अच्छा, जो लोग जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगी। जिसके जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो हैं हाउ टू क्रिएट एजेंट, कैसे क्रिएट करते हैं स्क्रैच से, ज़ीरो से एंड तक हम देखेंगे कि बेसिक एजेंट कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। दूसरे पे हम क्लियर करेंगे फंक्शन टूल कॉलिंग। फंक्शन टूल कॉलिंग कैसे, मतलब फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसको एजेंट को पास करेंगे और जो हमारा फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है वो एजेंट उसको यूज़ करेगा क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए। तीसरा टॉपिक हमारे पास होगा मॉडल सेटिंग। मॉडल की सेटिंग कैसे करते हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम। और जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड जो हमारे पास एमसीक्यूज़ बनते हैं वो इसी प्रॉपर्टीज़ और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे कि मॉडल सेटिंग हो गया, हैंड ऑफ हो गया, तो उनकी बेसिक सेटिंग्स को भी हम देखेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारे पास जो टॉपिक हमारे पास वो होगा हैंड ऑफ। हैंड ऑफ हम देखेंगे हैंड ऑफ कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली हैंड ऑफ होता है कि आपने एक दो एजेंट बना लिए, बेसिकली दो एजेंट होते हैं, दो एजेंट बना के उनको तीसरा जो ट्राई एजेंट होता है वो हैंड ऑफ करता है कि एक को जिसका रिलेटेड क्यूरी होगी, जो एजेंट आपने पहला बनाया है उसके रिलेटेड अगर क्यूरी होगी तो वो उसको पास कर देगा। दूसरा एजेंट अगर डिफरेंट एजेंट है, कोई अगर कोडिंग देख रहा है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग देख रहा है, तो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोड होगा, जो क्यूरी होगी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंट के पास रह जाएगी, जो कोडिंग की क्यूरी होगी वो कोडिंग वाले एजेंट के को पास कर देगा हमारा ट्राई एजेंट। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक कि एजेंट को कैसे क्रिएट करना है। एजेंट बनाने से पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए सबसे पहले एजेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एजेंट आपने कैसे क्रिएट करना है। जैसे एजेंट वीयू इनिट माई एजेंट, जो भी आपके फोल्डर का नाम हो, प्रोजेक्ट का नेम होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा माई एजेंट की जगह। ठीक है, उसके इंस्टॉल करने के बाद दूसरी कमांड आप यूज़ करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए। ठीक है, पाइथन -m और वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आप उसका नेम रखना चाहते हो वो नेम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी VS कोड खोल लेंगे तो उसके टर्मिनल में एक कमांड पुश करेंगे तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और कमांड आपने रन करनी है, वो है एजेंट इंस्टॉल करने के लिए। जो एजेंट्स की लाइब्रेरी है जो पूरे ओवरऑल यूज़ होगी वो पिप इंस्टॉल एजेंट्स के थ्रू वो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर वो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होती और इम्पोर्ट का इशू आ जाता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट कहीं इंस्टॉल हो और पाइथन पैकेज कहीं इंस्टॉल हो तो कभी कभार इम्पोर्ट का इशू आ जाता है, इम्पोर्ट नहीं होती है लाइब्रेरी। तो आपने क्या करना है, पाइथन -m और पिप इंस्टॉल एजेंट्स। ये क्या होगा कि करंट वर्चुअल एनवायरनमेंट की जो आपकी डायरेक्टरी वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा एजेंट का लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट पे आप ओपन एआई की इंस्टॉल कर लें, उसका भी सेम प्रोसीजर है, सेम कितना ये कमांड यूज होगी। और अगर वो इम्पोर्ट का इशू आता है तो आप पाइथन को मेन पे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, हम अपने फोल्डर में आगे पहला स्टेप जब हमने अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी CMD की कमांड खोलेंगे। ठीक है, CMD का जो टर्मिनल है, ठीक है, वो सबसे ऊपर आप लिखेंगे CMD। ठीक है, और आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो ये VU इनिट और आगे हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम होगा, इधर मैं उसको नेम दे देता हूँ, माई एजेंट का नेम दे देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, उसको इंटर दबा देंगे तो हमारा करंट जो डायरेक्टरी है वहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए जी अपनी डायरेक्टरी में, जहाँ पे हमने अपना इंस्टॉल कर लिया पूरा फोल्डर डायरेक्टरी का हमारा एजेंट है, जहाँ हमारा एजेंट क्रिएट होगा। ठीक है, वीयू इनिट और अपने डायरेक्टरी का हमने नेम लिख लिया। ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम वो आ गया। अब हम CMD के थ्रू अपना VS कोड ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखेंगे CMD। ठीक है, जैसे CMD ओपन हो जाएगा उसके बाद आप ब्रैकेट को रखेंगे कोड डॉट करके, तो आपका VS कोड जहाँ पर भी होगा वो ऑन हो जाएगा। अच्छा जी, हमारा CMD कमांड आ गई है, VS कोड खुल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ 1 मिनट। ठीक है, VS कोड में हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आ गया है। ठीक है, मेन पाइथन की फाइल है और जो नेसेसरी 1-2 फाइल्स हैं वो आ गई हैं। ठीक है, इसका टर्मिनल खोलेंगे और सबसे पहले हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसकी कमांड भी मैं नीचे दे दी है। ठीक है, फर्स्ट शुरू में यहाँ आपको दे दी थी, वहाँ से आप बेशक कॉपी कर लें। ठीक है, नहीं तो अगर आप यहीं से कॉपी कर लें तो ये उसकी वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने की कमांड है। ठीक है, लास्ट में आपने सिर्फ उसका नेम चेंज कर देना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन में टाइम लेगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। जी, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हम करेंगे इसकी एक्टिवेट करने की। ठीक है, ये जी एक्टिवेट की कमांड है और शुरू में आपने अपने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो नाम रखा था उसके नाम के मैंने टेस्ट रखा था, तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर दूँगा। ठीक है,
टेस्ट करके इसको मैं एंटर कर दूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होगी। ये हमारी फोल्डर डायरेक्टरी है, इसमें कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, जैसे फंक्शन का फोल्डर हो गया, एजेंट्स का फोल्डर हो गया और डाटा स्कीमा, और इसी तरह माई कॉन्फ़िग का फोल्डर हो गया। फोल्डर सारे सिंपल ही है, बस क्या है उसमें एक पाइथन की फ़ाइल है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। एक पाइथन की फ़ाइल है ये इसलिए कि ताकि हमारा जो मेन फाइल है ना, मेन जहाँ पे होगा वो हमारा क्लियर रहेगा और उसमें हमें मतलब क्लियरिटी मिलेगी। इस वजह से एक प्रॉपर डायरेक्टरी मैंने बता दी है, ठीक है। एजेंट से वहाँ कॉल कर लेंगे, डाटा स्कीमा होगा उसको डाटा स्कीमा को, उसके अपने फोल्डर्स कॉल कर लेंगे मेन में, और जैसे एजेंट होगा तो एजेंट वाले फोल्डर से कम कॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले माई कॉन्फ़िग से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक माई कॉन्फ़िग में ना हमारी बेसिक्स होती हैं, जैसे API और बेस URL और इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। बेस URL और API तो हमें लाजमी चाहिए होती है, जो इस मॉडल हमारा होता है। हम जेमिनी का मॉडल यूज़ करेंगे, आप OpenAI का मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस कुछ चेंजेस होंगे, जैसे बेस URL अलग होगा उसका, या API जो होगी वो अलग होगा। अगर आपके पास वो API की है तो आप उसको कॉन्फ़िग करें, कोई भी इशू आता है उस रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आप उसको मैं अलग से ना आपको वहीं पे वो होगा तो समझा दूंगा, नहीं तो आपको मैं सेपरेट वीडियोस के लिए बना दूंगा, ठीक है। ये हमारा आगे कॉन्फ़िग का फोल्डर कॉन्फ़िग। सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट करेंगे हम OpenAI कंप्लीशन मॉडल। सेकंड नंबर पे हम इंपोर्ट करेंगे अपनी रन कॉन्फ़िग, ठीक है। अगर आपका एरर आता है, जैसे मैंने इंपोर्ट किया एजेंट्स, यहाँ पे इसके नीचे ब्लू येलो लाइन आ जाती है, एरर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल सही तरह नहीं हुई। तो आप जो मैंने कमांड शुरू में दी हुई है, शुरू में ना उसी का आप कॉपी कर लें और टर्मिनल में पेस्ट कर दें, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं हो रहा, 2 कमांड मैंने दी हैं, तो आप क्या करेंगे, टर्मिनल के थ्रू उसको दूसरी कमांड आप यूज़ कर लें तो आपका वो प्रॉपर्ली हो जाएगा। अच्छा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने जेमिनी क्लाइंट का, ठीक है, और ओपन सिंक की लाइब्रेरी यूज़ होगी, इसको 2 पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। अच्छा, बेस URL और API की चाहिए होती है, मॉडल की API की जेमिनी की मैं यूज़ करूँ। अगर आपको वहाँ पे इशू है, ये भी सिंपल ये है, आपने जेमिनी की साइट पे जाना है, थोड़ी सी लॉगिन करना है, ठीक है, और वहीं पे API की जो है क्रिएट हो जाती है, उसका इतना बड़ी कोई साइंस नहीं है। आप वहाँ से उसको क्रिएट कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपनी API की। यहाँ पे मैंने अपनी API की पेस्ट कर दी है। अब सेकंड नंबर पे मुझे चाहिए होगा, सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, एक मॉडल का वेरिएबल बनाएंगे। मॉडल के वेरिएबल में हम क्या करेंगे जी, अपने ऊपर OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल जो लाइब्रेरी हमारी वो हम यूज़ करेंगे, और उसमें जो पैरामीटर्स होंगे हमारे पास, उसको उसमें से एक पैरामीटर जी हमें उसका मॉडल देना होगा, ठीक है, कि हम मॉडल कौन से यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा पैरामीटर में जो ओपन हमने क्लाइंट की जो API की और बेस URL जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है वो इसको असाइन करना होगा। जो दूसरा वेरिएबल है बेसिकली ये मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पहला हमने जेमिनी क्लाइंट बता दिया जो हमारा बेस API है, और दूसरा ये, ठीक है, सिंपली। अच्छा, ये नेम जेमिनी क्लाइंट हमें मॉडल कौन सा यूज़ करें, हम जेमिनी 2.5 फ्लैश फ्री मॉडल है, और प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए, मतलब अगर आपने सीखने के लिए बेस्ट है। अगर आप पेड मॉडल लेते हैं, OpenAI का पेड मॉडल आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और थर्ड वेरिएबल मुझे चाहिए होगा रन कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि जो ऊपर जेमिनी क्लाइंट मैंने बनाया है, ठीक है, वो वेरिएबल और मॉडल वेरिएबल, अब इन दोनों को मर्ज करके ना मुझे इस रन कॉन्फ़िग को पास करना होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा कॉन्फ़िगरेशन एंड हो जाएगी, ठीक है। ये 3 बेसिक वेरिएबल हमें डिफाइन करने होते हैं, ठीक है जी। कॉन्फ़िग रन कॉन्फ़िग, और इसे मुझे असाइन। दूसरा वेरिएबल हमारे पास होगा मॉडल का। मॉडल में हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर मॉडल है, जो जिसमें हमने अपना मॉडल बताया कि जेमिनी का मॉडल है, हमारी OpenAI की जो कीज़ वगैरह है, बेस हमने ऊपर वाले को पास किया जो ऊपर वेरिएबल है। अब उस वेरिएबल को और ऊपर जो जेमिनी क्लाइंट है, दोनों का हमें जो कॉन्फ़िग की फाइल है मर्ज करके पास करना होता है, ठीक है। पहले मैंने वेरिएबल बना दी, जो मैंने वो किया पैरामीटर दिया वो मॉडल, और दूसरा क्लाइंट प्रोवाइडर हमारे पास हो जाएगा ऊपर जेमिनी क्लाइंट, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग है। और PC जो ट्रेसिंग डिसेबल टू कर देते हैं कि ट्रेसिंग क्या है, अगर आपने पूरी एक्टिविटी को ट्रेस करना है, आप कहते हैं मेरे टर्मिनल में पूरी एक्टिविटी आ जाए, जो मैंने क्यूरी दी और उसके बाद उसका रिप्लाई आया, तो ट्रेसिंग डिसेबल को आप फॉल्स कर दें। अच्छा, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, क्लाइंट प्रोवाइडर नहीं है, ये है मॉडल प्रोवाइडर। ऑपरेशन हमारी होगी, हम सीधा मूव करेंगे कि एजेंट बनाने के लिए। एजेंट बनाने के लिए मैंने फोल्डर तो बनाया हुआ है, बस फोल्डर में क्या करना है, हमने सिंपली एक पाइथन की फ़ाइल बनाने दी है। अच्छा, मैं इसका नाम रख देता हूँ myagent.py, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे मेन में जब ये रेडी हो जाएगा। पहले हम इसको बना लेते हैं अपने एजेंट को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना देते हैं एजेंट का, और इसको इक्वल कर देते हैं जो एजेंट लाइब्रेरी था, मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट हम करेंगे एजेंट,
जो जिसका ये है कैपिटल। अच्छा जी, इसके जो पैरामीटर्स हैं, मेनली एजेंट के पैरामीटर्स दो ही होते हैं कि इसको हम दे देते हैं कि जी नेम, ठीक है, जो एजेंट का जो भी नेम होगा हम हेल्प असिस्टेंट देते हैं। और दूसरा जो हमारा वेरिएबल जो पैरामीटर होगा वो होगा इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर है, अगर इंस्ट्रक्शन हम उसको ना भी दें तो फिर आपका जो एजेंट है वो कॉल हो जाएगा, वो आपका रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन अगर उसका नेम आपने नहीं दिया तो क्या होगा, वो एजेंट कॉल नहीं होगा बल्कि एरर थ्रो हो जाएगा। ये MCQs में आ सकता है हमारे लिए, और सर मोशन ने भी इसको काफ़ी दफ़ा हमसे ये हमने डिस्कस किया कि आपने जो है ना अगर नेम पास करते हैं तो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं या दोनों में से क्या मिसिंग होगा तो एरर थ्रो हो जाएगा। तो ये MCQs के लिहाज से भी देख लें। अच्छा, इंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, इस तरह कर लेते हैं इसको। तीसरा वेरिएबल होगा हमें जो मॉडल, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में जो मॉडल का वेरिएबल बनाया था उसको मैं वहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, और वो भी इसी पैरामीटर को मैं असाइन कर रहा हूँ। फ्रॉम कहाँ गया, हाँ माई कॉन्फ़िग, हाँ माई कॉन्फ़िग डॉट जो मेरी फ़ाइल का नेम था, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा जी इंपोर्ट, और जो मेरा अंदर फंक्शन था उसका नेम, जो वेरिएबल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसका नेम मैंने कह दिया जी मॉडल था, ठीक है। मॉडल इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडल। बेसिकली जो बेसिक जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे हो गए हैं जी। हमें ये चाहिए होता है, नेम चाहिए, इंस्ट्रक्शन और मॉडल। अब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा कॉल हो जाएगा। कॉल कैसे करना है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, हमारा एजेंट हो गया, इस तरह सब कर लेते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन और एजेंट हो गया। अब दोनों चीज़ों का अब क्या करने का, रनर के थ्रू अपनी मेन फाइल में आपने उसको कॉल कर देना है। अब चलते हैं लेकर अपनी मेन फाइल की तरफ। जी मैं आ गया अपनी मेन फाइल में। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें फ्रॉम एजेंट्स क्या चाहिए होगा, सबसे पहले रनर चाहिए, और इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, आएगा रनर। सेकंड हमें चाहिए होगा अपना एजेंट और कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, ठीक है जी। जो हमें फाइल चाहिए होंगे मैं उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मेन में, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। बेसिकली हमें कॉन्फ़िग और वो जो हमारा एजेंट है वही हमने अभी फ़िलहाल डिफ़ाइन किया आउटसाइड, तो हमें उसका इंपोर्ट कर रहे हैं। एजेंट मैंने इंपोर्ट कर लिया, और साइड में अपनी कॉन्फ़िग को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। माई कॉन्फ़िग कहाँ गया, माई कॉन्फ़िग डॉट जो मेरी फ़ाइल का नेम था, उसके बाद थर्ड में आ जाता है जो हमने अंदर फंक्शन हमें चाहिए, जो वेरिएबल चाहिए, वो जो कॉन्फ़िग वाला थर्ड मेरा वेरिएबल था वो मुझे चाहिए, तो वो मैंने यहाँ से ले लिया। अच्छा जी, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, होगा रिज़ल्ट के इक्वल कर देंगे हम रन कॉन्फ़िग, और इसमें जो पैरामीटर्स है उसका हम इस पास कर देंगे रनर डॉट रन सिंक। अच्छा जी, सबसे पहले हमें इसको क्या पास करना होता है, हमने एजेंट पास करना है, तो दूसरा हम इनपुट पास कर देते हैं। फिर मैं इनपुट यहीं पे दे रहा हूँ, आप एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करके यूज़र से इनपुट लेके भी इसको दे सकते हैं। अब मैं यहीं पे प्री डिफाइन एक हेलो मैंने इनपुट इसको दे दिया, और थर्ड में मैंने रन कॉन्फ़िग को, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर में जो मैंने फाइल अपलोड की थी, जो मेरा वेरिएबल था वो हमें रन कॉन्फ़िग को दे देना होगा। ये 3 बेसिक वेरिएबल हैं, ठीक है। जो पैरामीटर्स रहते हैं बेसिक वो मैंने रिजल्ट को दे दिया, और अब मैं इसको प्रिंट करवाया था, प्रिंट कमांड कर देंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अच्छा, अब टर्मिनल खोल लेते हैं अपना, कंट्रोल जी शॉर्टकट की है टर्मिनल की, और यहाँ पे हम करेंगे पाइथन मेन डॉट py। अच्छा जी, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, और उसने कह दिया भाई हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, आउटपुट हमें एजेंट ने दे दिया, मतलब हमारा एजेंट सक्सेसफुली काम कर गया, एजेंट भी हमारा ओके करेक्ट है, और जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की वो भी ठीक है, यहाँ से हमें इंश्योर हो गया। ये जो बेसिक जो सेटिंग्स थी वो हमारी सब ओके हैं। करेंगे हम सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन टूल कॉलिंग। फंक्शन टूल कॉलिंग में क्या होगा, सिंपली हमने अपना फंक्शन का फोल्डर बनाया है, उसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन माय फंक्शन डॉट py की एक पाइथन की फाइल बनाने की। और इसको यूज़ कैसे करना है कि सिंपली हमारे पास फंक्शन का डेकोरेटर है जो एजेंट्स की लाइब्रेरी में होगा, उसका हम इंपोर्ट कर लेंगे, और उसके नीचे अपना फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन टूल बन जाएगा। जी फ्रॉम एजेंट्स मैंने फंक्शन टूल इंपोर्ट कर लिया, फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगा दिया। अब क्या करेंगे, फंक्शन में अपना डिफाइन कर दूँगा, डिफाइन
ठीक है, फंक्शन नेम मैंने दे दिया और इसको मैं कर रहा हूँ। चलिए, जो होगा हमारे पास सिटी जो आएगी वो होगी स्ट्रिंग में आएगी। फंक्शन नेम मैंने दे दी वेदर टूल का, मैं जो वेदर बताएगा ये टूल, ठीक है। और इसको मैंने पैरामीटर जो पास कर दी वो सिटी पास कर दी, और जो रिटर्न टाइप उसके पास आएगी वो भी होगी स्ट्रिंग। अच्छा, और इसको मैं कह देता हूँ जी वेदर ऑफ जो भी सिटी होगी हमारे पास, यूज़र जो सिटी जो क्यूरी में जो सिटी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो मैंने इसको बता दीजिए वेदर ऑफ सिटी इज़ 72 फ़ॉरेनहाइट की कोई भी काउंट्री कर देते हैं। अच्छा, ये फंक्शन हमारा बन गया, बेसिक फंक्शन बनाया था जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट को। इसको आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, बैक आ जाएंगे हम अपने एजेंट वाले फोल्डर में, जो एजेंट की फ़ाइल है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम पास कर देंगे अपने, पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम फोल्डर नेम आ जाता है, फिर इसके बाद फाइल नेम आ जाता है, और फिर दोबारा इंपोर्ट हम करते हैं जो फंक्शन का नेम होगा, फाइल फोल्डर नेम, फाइल नेम और फिर फंक्शन नेम। या अगर हमें वेरिएबल चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। हमारा फंक्शन नेम क्या था, वेदर टूल था। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी या पैरामीटर जो होता है यूज़ होता है एजेंट का, वो क्या होता है, टूल्स। इसका ये क्या लिस्ट टाइप होती है, अगर एक टूल भी है तब भी हम आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। और अगर मल्टीपल होंगे तो जाहिर सी बात है कि लिस्ट है तो उसमें आएगा, ब्रैकेट में ही आएगा। लेकिन क्या है कि अगर सिंगल भी होगा तो हम इसको मतलब राउंड ब्रैकेट नहीं होगा, वो यही होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसका हम इसके अंदर अपने टूल्स को पास कर देंगे। एजेंट को हमने अपना टूल पास कर दिया। आप करते हैं जी इसको तो थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, इसका कर देते हैं ये है वेदर असिस्टेंट, ठीक है। और क्या हम चेंज करें इसको, और मेरे ख्याल में ठीक है, इसको कॉल कर लेते हैं। मेन .py पे अपनी मेन फाइल में हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट कर देते हैं जी, पूछते हैं हम वेदर ऑफ कराची, ठीक है। और ठीक है, टर्मिनल खोल लिया हमने Ctrl+J करके, और यहाँ पे हम अपनी जो मेन फाइल उसको कहते हैं पाइथन main.py। आउटपुट का वेट करते हैं, और हमारे पास आउटपुट जो है एरर थ्रो तो नहीं कर रहा, नहीं एरर थ्रो नहीं किया, और इसने हमें आउटपुट दे दिया जो हमारा फंक्शन था। जो फंक्शन को रिटर्न जो हमने किया था, बेस्ट जो वर्डिंग हमारी थी वही एजेंट ने हमारी वर्डिंग को हमें रिटर्न कर दी। मीन्स हमारा फंक्शन काम कर रहा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक तरीका होता है फंक्शन कॉलिंग का, कि आपने फंक्शन बनाया और उसको पास कर दिया एजेंट को, ठीक है, टूल के पैरामीटर के थ्रू। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हैं मॉडल सेटिंग्स की जो हमें यूज़ करते हैं एजेंट को। बेसिकली जो टेम्परेचर होता है, जो हमारे पास मैक्सिमम टोकन्स होते हैं, ठीक है, पैरेलल टू कॉलिंग होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मॉडल सेटिंग का जो पैरामीटर है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इक्वल टू उसको करेंगे जो मॉडल सेटिंग एक हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, वो एजेंट की लाइब्रेरी है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे असाइन कर देंगे टेम्परेचर सेटिंग। टेम्परेचर को अपने 0 से लेकर 1 तक उसकी रेंज है, ठीक है, उसका अपने यहाँ पे असाइन करना है 0.7 रखना। अच्छा, जो 0. जैसे हम नीचे आते जाएंगे 0.1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, जितना नीचे आते जाएंगे तो आपने प्रिसाइज जो होता है मैथ क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, जो मैथ क्वेरीज है उसके लिए हम उतना प्रिसाइज आंसर हमें चाहिए होता है, तो हम यूज़ करते हैं 0.1 या 0.2 इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने क्रिएटिव और हमें जो ना रिपीटिव आंसर चाहिए या क्रिएटिव लॉन्ग आंसर जैसे हम कहते हैं वो हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसको 0.9, 8 और 7, 6 अपना, तो जितना आपको पता जाएंगे उतना आपको क्रिएटिव एक आंसर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप नीचे रह जाएंगे तो आपको प्रिसाइज और मैथ रिलेटेड फंक्शन नंबर करता है मैक्सिमम टोकन्स की प्रॉपर्टी आएगी मैक्सिमम टोकन्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको 200 मैक्सिमम टोकन्स ये क्या, जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो जो ए ही है, वो जो हमारा मॉडल है वहाँ कितनी टोकन यूज़ करेगा बंदा, क्या अगर एक टोकन है तो वो कितने वर्ड्स होंगे। बेसिकली जो टोकन्स होते हैं वो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक वर्ड है, आई वर्ड है, ठीक है, तो वो एक टोकन लेगा, और कभी ऐसा भी हो सकता है अगर प्लेइंग वर्ड है, ठीक है, तो ये 2 टोकन यूज़ करता है, प्ले एक वर्ड टोकन यूज़ करेगा और ING का दूसरा टोकन यूज़ करेगा। और अगर आई लव AI होगा, अगर ये 3 वर्ड है तो ये 3 वर्ड हैं, लेकिन ये टोकन कितने यूज़ करेंगे, ये 5 यूज़ करेंगे, क्योंकि बीच में जो स्पेस आ रहा है। और अगर लास्ट में आप जो है ना
फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो भी एक टोकन यूज़ करेगा। तो टोकन इस तरह से डिवाइड होते हैं ए के, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो है पैरेलल टूल कॉलिंग की। अच्छा, पैरेलल टूल कॉलिंग क्या होता है? अगर हम एक से ज़्यादा टूल यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है, वेदर टूल यूज़ कर दिए मैंने यहाँ पे, अगर मैंने कोई कैलकुलेट एरिया का कोई टूल बनाया था, ठीक है, और वो मैंने यूज़ कर लिया, तो अब मैं क्या करूँ, पैरेलल टूल कॉल्स वैसे मैंने बनाया नहीं, इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने एक से ज़्यादा टूल बनाया, अगर पैरेलल टूल को अगर मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा नन दे दिया, तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये हो गया। अब एलएलएम का मर्जी है कि वो टूल को कैसे यूज़ करता है, वो सीक्वेंशियल यूज़ करेगा या उसको पैरेलल यूज़ करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास टूल्स हैं, जो हमारे पास अगर 2 टूल हैं 3 टूल है, पैरेलल में यूज़ करना, जो एलएलएम होगा हमारा टूल्स को पैरेलल में यूज़ करेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स करूँ तो क्या होगा, जो रूल्स हमारे होंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में यूज़ होंगे, ठीक है, एलएलएम उसका सिक्वेंशियल एक टूल को यूज़ करके उसके बाद दूसरे टूल को, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ होती है, वो होती है टूल चॉइस की, ठीक है, टूल चॉइस, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ऑटो का, रिक्वायर्ड का और नन का। अगर हम ऑटो यूज़ करते हैं, ऑटो यूज़ करेंगे तो एलएलएम वो डिसाइड करेगा कि उससे टूल यूज़ करना है कि नहीं करना। अगर कोई क्यूरी है तो वो अपने ऑप्शनल यूज़ करेगा, कि अगर उसने टूल यूज़ करना तो टूल यूज़ करेगा, नहीं करना होगा तो वो उसको नहीं करेगा, वो एलएलएम के ऊपर है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं भी हमारा टूल लाजमी यूज़ हो, ठीक है, जैसे अभी एलएलएम ने डिसाइड किया कि भाई हमारा टूल यूज़ करना है वेदर के केस में, तो उसने टूल यूज़ किया था। डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है वो क्या होती है, ऑटो ही होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि रिक्वायर्ड में लाजमी वो एलएलएम जो है हमारा टूल यूज़ करेगा, ठीक है। और अगर तीसरी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि नन की, ठीक है, अगर हम नन यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि ये जो टूल है, हमने जो टूल इसको पास किया वो इस टूल को कॉल नहीं करेगा, मतलब, और अपने एंड पे एलएलएम जो है ना वो हमारी क्यूरी का आंसर देगा, ठीक है। अच्छा, मैं शॉर्टकट में और एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, हर चीज़ को मतलब कॉल करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो इतनी लंबी ना हो, शॉर्ट ही हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि अगर हमारा जो लेवल 2 का पेपर है वो हमारा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप इन टूल को बारी बारी प्रॉपर्टीज़ को आप कॉल करें, अपने पास यूज़ करें। अगर आपको कोई क्यूरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। हम अब मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हैंड ऑफ की तरफ चलते हैं। क्या हैंड ऑफ को थोड़ा सा देख लेते हैं, हैंड ऑफ होता क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है और उसका फंक्शन क्या है एलएलएम में, या वो हमें कैसे हेल्पफुल होता है हैंड ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए हमारा इसको मैं कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। टूल हम कोई यूज़ नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट अपना एजेंट बना रहे हैं। मॉडल है मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम माई कॉन्फ़िग डॉट इंपोर्ट करूँगा मैं अपने मॉडल को, ठीक है। मॉडल क्लियर हो गया, एजेंट नहीं है मेरे पास, एजेंट क्लियर कर दिया, एजेंट का एरर क्लियर हो गया। अच्छा जी, मॉडल सेटिंग्स भी हम फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एजेंट कौन सा हो गया, ये हमारे पास होगा, अच्छा जिसका निकल देते हैं नेक्स्ट जेएस का, नेक्स्ट जेएस एजेंट, ठीक है। इसका नेम भी हम लिख देते हैं नेक्स्ट जेएस एजेंट, ठीक है। ये हमारा पहला एजेंट हो गया, और सिमिलरली हम कहते हैं टाइम सेव के लिए इसे कॉपी करते हैं और इसका हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये हमारा हो गया पाइथन एजेंट, ठीक है। इसका नेम भी हम कर देते हैं जी, आप हैं पाइथन एजेंट assistant for solving Next.js related queries, ठीक है। इसको कर देते हैं इंस्टॉल फॉर सॉल्विंग पाइथन रिलेटेड क्यूरीज, ठीक है। अच्छा जी, 2 एजेंट मैंने बता दिया, अब मुझे तीसरा चाहिए होगा ट्राई एजेंट, ठीक है। इसको कह देता हूँ मैं ट्राई
एजेंट, इसको भी हम एजेंट की यूजर्स किसका हम देंगे, यह है ट्राई एजेंट। स्पेस कम कर लेते हैं। अच्छा जी, इसका हम देते हैं इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, याद रहे अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तब भी आपका एजेंट कॉल हो जाएगा, लेकिन अगर एजेंट का नेम नहीं होगा तो एजेंट कॉल नहीं होगा बल्कि एरर थ्रो कर देगा टर्मिनल। ठीक है, यू आर अ ट्राई एजेंट और इसका हम एक दो इंस्ट्रक्शन और दे देते हैं। इफ क्यूरी इज अबाउट नेक्स्ट यस, ठीक है, हैंड ऑफ टू नेक्स्ट यस। सिमिलरली सिर्फ कॉपी कर लेते हैं ऑन पाइथन लैंग्वेज कर लेते हैं, इसका थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज हैंड ऑफ टू कर देगा जी पाइथन एजेंट को कर देगा, वो कर देगा नेक्स्ट जेएस के एजेंट को। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होगी। अब हैंड ऑफ में जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रॉपर्टी या वेरिएबल होगा वो होगा हैंड ऑफ एक लिस्ट होगी। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले हैंड ऑफ हमारे पास क्या होगा, इसमें हम दोनों अपने मॉडल्स को भिजवा देंगे जी लिस्ट में। नेक्स्ट जेएस एजेंट हो गया, दूसरा हमारे पास होगा हैंड ऑफ करके पाइथन एजेंट हो गया। ठीक है, हैंड ऑफ के अंदर हम दे देंगे हमारा पाइथन एजेंट। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम एरर को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हैंड ऑफ। ठीक है जी, हमारे दोनों सिंपली हैंड ऑफ में क्या करना है, अपने अपने दोनों एजेंट बनाने हैं, या आपके 3 एजेंट है, जितने एजेंट्स हैं। ठीक है, इन 2 एजेंट बेसिकली हमने बना दिया और उसको सेंड कर दिया हमने तीसरे एजेंट में जो एज अ हैंड ऑफ काम करेगा, मतलब उनको शिफ्ट करेगा। जिस एजेंट की क्यूरी होगी उस क्यूरी के रिलेटेड उस एजेंट को कॉल कर लेगा। ठीक है, अब हम सीधे जाएंगे अपने रनर के पास, लिखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट इन पाइथन, राइट इन 1 लाइन। ठीक है, 1 लाइन में हमें आंसर करेगा कि पाइथन में लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा जी, एजेंट कौन सा कॉल करना है आपने यहाँ पे, इसको जो सेंड करना है या भिजवाना है वो होगा जो हैंड ऑफ एज अ हैंड ऑफ काम कर रहा है। ठीक है, वो होगा हमारे पास क्या है, ट्राई एजेंट भिजवा दिया हमने, इनपुट लिख दिया। ठीक है, अब हम देख एक चीज़ तो सबसे पहले हम क्या फाइनल आउटपुट ले लेते हैं, दूसरा हम चेक भी करेंगे कि हमारा कौन सा एजेंट कॉल हुआ है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, जो जिस वेरिएबल के आपने रनर के असाइन किया, जो रनर जिसके थ्रू आपने डिफाइन वो किया रन किया या कहते हैं हमने कॉल किया। ठीक है, उसी को लिख के रिजल्ट डॉट हमने क्या करना है, लास्ट एजेंट की। ठीक है, लास्ट एजेंट आप करेंगे तो आपके पास जो एजेंट जिस एजेंट के थ्रू हमारे पास क्यूरी की सॉल्यूशन है या आंसर आया, ठीक है, उस एजेंट का हमारे पास नाम आ जाएगा। टर्मिनल खोलते हैं और अच्छा जी, ये देखें हमारे पास क्यूरी सॉल्व होके आ गया। अच्छा जी, ये मैं आपको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा नहीं हो रहा मेरे पास। अच्छा जी, हाँ ये देखें सबसे ऊपर उसने मेरी क्यूरी का आंसर दे दी कि पाइथन लिस्ट आर ऑर्डर मल्टीपल कनेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, यहाँ तो पूरा आंसर दे दी क्यूरी का। अच्छा, दूसरा जो मैंने प्रिंट पे जो रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट किया, एजेंट का नेम कौन सा है, एजेंट पाइथन एजेंट। ठीक है, हमें पास आंसर इसने कौन से एजेंट को यूज़ किया, पाइथन एजेंट यूज़ किया। क्यूरी क्योंकि रिलेटेड पाइथन की थी उसने पाइथन एजेंट कॉल कर दिया। अगर हम क्यूरी करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसएस सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है, इन नेक्स्ट जेएस। ठीक है, हमें एक लाइन में इसका हमें आंसर दे देगा। ठीक है, सेव करते हैं, फिर टर्मिनल खोलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इसमें क्या करिए, इसका आंसर दे दिया। ठीक है जी, सबसे ऊपर हमारा आंसर है नेक्स्ट जेएस एसआर मींस पेज जनरेटेड ऑन द सर्वर फॉर ईच यूजर देन सेंड टू क्लाइंट, और ये हमारे आंसर है क्यूरी का। अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रिंट हमने लास्ट एजेंट कॉल किया था, हमें एजेंट का नेम आ गया जी, एजेंट हमारे पास कौन सा यूज हुआ है, नेक्स्ट जेएस एजेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है हैंड ऑफ का कि जिस एजेंट की क्यूरी होगी वो एजेंट कॉल होगा, वो कॉल कौन करेगा, हमारा ट्राई एजेंट। ठीक है, अब अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि एजेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हमने उसके जो टूल कॉलिंग देख ली, फंक्शन टूल कॉलिंग, और तीसरा हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अच्छा जी, मैं कौन से डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने एजेंट देख लिया। ठीक है,
उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख ली, हमने टूल्स कॉलिंग देख ली और लास्ट में हमने देख लिया कि हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट और हैंड ऑफ को कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये है आज की वीडियो इतनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो कवर हो जाए, ताकि 3-4 वीडियोज़ में ही हमारा पूरा जो है ना जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए, और ताकि फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जो बनाऊँगा वो होगी MCQs के रिलेटेड जो हमारे पेपर में आएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ हमारे पास हमारे चार जो टॉपिक्स हैं वही कवर हुए हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ